Hello everyone, welcome to my channel Dream Tarot and Heaven's Dream Tarot। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज है। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज है, जितना आपसे रेजोनेट करे उतना लें। और जब भी इस रीडिंग को आप देखेंगे आपसे रेजोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी टाइमलेस रीडिंग है। ये टाइमलेस है। सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं फॉर यू। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त, चाहे आप लोग कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है। ओके, स्ट्रेंथ। ओके, आपके पार्टनर इस वक्त अपनी स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं। यस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहिए या नहीं। और मे बी पास्ट में उन्होंने बहुत जगल की, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आपसे दूर जा सकें, या वो ये सोच सकें कि ये रिलेशनशिप जो है आगे बढ़ेगा या नहीं, या आपसे दूर जाने के बारे में सोचें या इस रिलेशनशिप को एंड करने के बारे में सोचें। सो यस, आपके पार्टनर इस वक्त अपने अंदर स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं कि वो एक न्यू बिगनिंग कैसे इस रिलेशनशिप में लेके आए, या फिर अगर वो मूव ऑन करते हैं तो अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करने के लिए इन लव लाइफ एक न्यू स्टार्ट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड महसूस करें। यस, आप देख सकते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त अपनी पूरी स्ट्रेंथ गैदर करें कि वो आपके पास आएँ और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करें। अगर उनकी ये इंटेंशन है कि वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, तो यस, वो बिल्कुल आपकी तरफ आने के हवाले से सोच रहे हैं, क्योंकि वो अब इतने स्ट्रॉन्ग अपने आप को कर चुके हैं कि वो आपके पास आ सकते हैं। अगर पास्ट में कोई रुकावट थी या किसी भी वजह से वो नहीं आ पा रहे थे आपकी तरफ, तो अब जो है उनके अंदर ये हिम्मत आ सकती है, वो इस बारे में सोच सकते हैं कि उनको आपकी तरफ आना है। यस, आपके पार्टनर के पास कोई ना कोई ऑप्शन हो सकता है, एक नया ऑप्शन न्यू स्टार्ट के लिए कोई है उनकी लाइफ में जो उन्हें ये ऑफ़र कर रहा है। या अगर कोई नहीं भी है, कोई ख़ास पर्सनैलिटी नहीं है, तो कोई ख़ास पर्सन नहीं है, तो कोई ना कोई ऑफ़र उनके पास है। और लाइक और वो उसके हवाले से सोच रहे हैं कि क्या उन्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए आपसे। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ गैदर कर पा रहे हैं कि उनको मूव ऑन करना है, या मे बी उनके पास जो ऑफ़र है वो उस पर डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो उनको उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं। बट आई फील कि अब वो ये डिसीजन बना रहे हैं, वो डिसीजन ले रहे हैं कि उन्हें आपके साथ चीज़ें रिजॉल्व करनी है। यस, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को ये रिजॉल्व करना चाहते हैं, और आपकी तरफ से उनकी तरफ से आपके पास कम्युनिकेशन आ सकती है। वो आपसे बात करने के हवाले से कोशिश कर सकते हैं। पास्ट में अगर उन्होंने आपसे कांटेक्ट नहीं किया, तो अब वो अपने अंदर इतनी एनर्जी गेन कर चुके हैं, अपने आप को इतना हील कर चुके हैं, अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ वो ला चुके हैं कि पास्ट की जो भी हर्ट्स थे उनसे वो अपने आप को हील करके एक डिसीजन ले रहे हैं। और वो डिसीजन है आपसे कम्युनिकेट करना। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो भी ज़रूरी है इस रिलेशनशिप को में वर्कआउट करने के लिए, मीन्स के फिक्स करने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए, तो वो करने के लिए वो बहुत ज़रूरी बिल्कुल सोच रहे हैं ऐसा करने के हवाले से, और बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि उनको सेकंड चांस ज़रूर मिलेगा। यस, उनका माइंड बिल्कुल भी आपसे हट नहीं पा रहा। हो सकता है उनके पास ऑफ़र्स हों, लेकिन वो उन ऑफ़र्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो जगल करते हैं। वो आप में भी ये हो सकता है कि आप जैसी जो इमोशनल बिगनिंग है वो किसी और के साथ नहीं हो सकती। इस वजह से भी वो इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड महसूस कर रहे हैं इस वक्त में। पास्ट में हो सकता है वो कंफ्यूज्ड रहे थे, आने वाले टाइम में वो एक डिसीजन लेंगे, और वो डिसीजन होगा
कि उनको आपके साथ ही एक न्यू बिगनिंग करनी है, आपके आपके साथ कांटेक्ट करके चीज़ों को हल करना है। अगर उनसे कोई मिस्टेक हुई है तो भी वो चाहेंगे कि ये चीज़ें ठीक हों, आपके साथ आगे बढ़े बात, और वो अपने अंदर सारी एनर्जी गेन करेंगे, और वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आप उनसे दूर जाएं, क्योंकि वो आपके ऊपर कभी भी गिव अप नहीं करना चाहते हैं, और वो बहुत होपफुल हैं। वो रास्ते तलाश कर रहे हैं, मे बी वो रास्ते तलाश कर रहे हैं कि उनको किस तरह से आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है। बाद में आने वाले टाइम में वो ऐसा कर सकते हैं। लेट्स सी कि अदर उनकी डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो डीपली इस वक्त क्या फील करें। इस वक्त आपके पार्टनर डीपली क्या फील करें? क्वेस्ट, उनके जहन में बहुत से क्वेश्चंस हैं। यस, मे बी वो इस बात से परेशान है कि क्या ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा या नहीं, आगे बात बढ़ेगी या नहीं, आप दोबारा उनके पास आएंगे या नहीं, चीज़ें क्लियर होंगी या नहीं। बहुत से सवाल उनके माइंड में। मे बी वो खुद किसी बात से परेशान है, यानी खुद किसी बात से कंफ्यूज्ड है। वो ये नहीं जान पा रहे कि क्या वाकई में आप इस रिलेशनशिप को चाहते हैं या नहीं। वो खुद भी पास में फंसे हुए हैं, वो ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना वापस आपके पास आ पा रहे हैं। तो ये एक बहुत कंफ्यूजिंग स्टेज है उनके लिए। एट द सेम टाइम वो ये भी सोचते हैं कि अगर उन्होंने कुछ गलती की है, अगर उनकी तरफ से आप हर्ट हुए हैं, तो वो क्यों ना आपसे फॉरगिवनेस चाहें। मे बी वो बात करके ये कर सकते हैं कि आपसे फॉरगिवनेस चाह सकते हैं, आपसे बात करके वो चीज़ों को क्लियर करें। अगर वर्बली कोई डायरेक्टली कोई नहीं माफ़ी वगैरह, जैसे डायरेक्टली कोई ये नहीं कहता आई एम सॉरी, कुछ लोग कहते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं कहते हैं। तो जो ऐसा कह रहे हैं, लाइक अगर जो आई एम सॉरी नहीं कहते हैं, वो जस्ट कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि बातें, मतलब अब चीज़ों को ठीक कर लेना चाहिए। अब जो है वो विजडम यूज़ कर रहे हैं, लाइक वो पास्ट की तरह चीज़ों को हैंडल नहीं करना चाहते। वो जो है अब चीज़ों को मेच्योरली हैंडल करना चाहते हैं, वो आपको समझना चाहते हैं। अगर ये रिलेशनशिप एंडिंग की तरफ जा रहा है तो वो इसमें न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, वो चाहते हैं, वो इस पर सर्व करना चाहते हैं, वो इसको एंड नहीं होने देना चाहते। वो चाहते हैं कि स्टिल इसमें वर्कआउट करने के लिए वो रेडी हैं, वो स्टिल इसमें वर्कआउट करने के लिए रेडी हैं। और इस वक्त मे बी पास्ट में वो बहुत जगल कर रहे थे, कंफ्यूज वो इस वजह से हो सकते हैं कि उनको ये लग सकता है कि कहीं आप इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं या नहीं, आप कहीं आप उनको छोड़ तो नहीं देंगे। इस तरह की बातें उनके कंफ्यूज करती हैं उन्हें। लेकिन अब वो अपना एक डिसीजन लेना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप में वापस सर्व करना चाहते हैं वो। और हो सकता है उन्हें अपनी गलतियों की रियलाइजेशन है, तभी वो फॉरगिवनेस भी चाह रहे हैं। सम टाइम आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, तो यस, वो ये कहना चाहते हैं कि वो आपके लाइक आपके बारे में सोचते हुए वो जागते रहते हैं रातों को। आई ब्रिंग माई सेल्फ इन टू वर्क टू फॉरगेट यू, सो यस, वो अब काम पे बिज़ी रहे हैं बहुत ज़्यादा ताकि नॉर्मल रह सकें, और आपको भुलाने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। द टाइमिंग वॉज जस्ट नॉट राइट फॉर अस। तो जस्ट उनको वो वक्त को ब्लेम करते हैं कि टाइम ठीक नहीं रहा, अभी टाइम सही नहीं है, अभी सेपरेशन टाइम है, इस वजह से ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, तो यस, वो आप जैसे इंसान ही दूसरों में ढूंढते हैं लेकिन उनको नहीं मिलता, इसलिए वो आपसे बात करना चाहते हैं, इसलिए वो आपके पास से वापस आना चाहते हैं। और क्या मैसेजेस हैं? आई नो आई वॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ योर पेन, मे बी वो उनको ऐसा लगता है कि आप वो आपके लिए भी एक हीलिंग पर्सन थे, और आपके भी लिए वो खुशी का बायस हुआ करते थे। आपके भी पेन्स, अगर आप किसी दुख में होते थे तो वो आपको सहारा दे सकते थे। और पास्ट में ये ऐसा हो सकता था। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, तो वो आपको कहना चाहते हैं वो कैसा फील करते हैं। आई एम सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, स्टिल आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन, तो वो आपको ये कहना चाहते हैं उनको वो स्पिरिचुअल लेसन उन्होंने लर्न किया है, उन्होंने शायद ये लर्न किया है कि ट्रू लव क्या होता है। और सो वो ट्रू लव के हवाले से उन्होंने लर्न किया है इस रिलेशनशिप में होते हुए, और आपकी वजह से लर्न किया है। आपके साथ रहते हुए उन्हें जो फीलिंग्स महसूस हुई हैं वो किसी और के साथ नहीं हुई,
और वो आपकी तरफ जो अट्रैक्शन और केमिस्ट्री फील करते हैं उसी से उन्हें लगा कि आप उनके लिए एक जेन्युइन पार्टनर है। लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स, तो वो आपकी तरफ आना चाहते हैं विद कप ऑफ लव। यस, वो चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं और यू कैन सी यहाँ पे लवर कार्ड्स भी है। तो यस, वो आपके साथ एक लव कनेक्शन बनाना चाहते हैं अगेन से। उनको लगता है कि आप उनके सोल कनेक्शन हैं, तो वो इस कनेक्शन को ग्रो करना चाहेंगे और इसमें वर्कआउट करना चाहेंगे। लाइक जो भी पास्ट में हुआ उस सबको फिक्स करके, उस सब के हवाले से बात करके, चीज़ों को ठीक करके वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। और मे बी वो राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं और उनको, और ये भी हो सकता है कि ये डिवाइन टाइमिंग है आप दोनों के एक होने की। तो एक ब्रांड न्यू साइकिल वो आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं जो कि स्टेबल होगी। और वो, उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ उनकी लाइफ में एक लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप या एक कनेक्शन बन सकता है जो कि, और एक चैप्टर उनका लाइफ का शुरू हो सकता है आपके साथ जो कि एक स्टेबल होगा। So that was your reading. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.